हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं। यहाँ पर गोपी तालाब है। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो गोपी तालाब एक ऐसा इंसिडेंस है, यहाँ बहुत ही अच्छा पास टाइम है। गोपियों ने लीला की। 108 गोपियाँ थी हमारे मुरलीधर जी की। तो हमारे भगवान जब धाम में जाने वाले थे, तब अर्जुन को ऑर्डर दिया गया था कि इनको लेके जाओ आप, क्योंकि जो द्वारका नगरी थी वो पानी में डूबने वाली थी। तो अर्जुन यहाँ पर इनको लाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो कोई असुर आते हैं, उनको अर्जुन से लड़ाई करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर अर्जुन उनसे लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके साथ कृष्ण ही थे। जब उनके साथ कृष्ण थे तो अब हर एक लड़ाई जीतते थे। तो इस टाइम पे उनके साथ कृष्णा नहीं थे। तो फिर क्या होता है, तो फिर एक गोपिया अर्जुन जो असुर थे, तो असुर से क्यों ऐसा करना, तो अपना वो शरीर का त्याग कर देती है। और फिर उनकी बहुत इच्छा होती है कि हम ये कृष्ण के नाम से हम उनकी कुछ सेवा कर सके। तो उनका ऐसा भाव था, क्योंकि सेवा भाव की जो स्पेशली गोपियाँ है, तो उनका ऐसा भाव था। तो उन्होंने एक मतलब हम जब हमारा तब त्याग होता है, तब हमारी एक रक्षा होती है, क्योंकि हमें हमारा विनाशकारी शरीर है। और उनका जो शरीर था, तो उनका चंदन बना, और उनकी बहुत इच्छा थी, और उनका सेवा भाव के कारण उनका चंदन बना। और फिर हम वही गोपी चंदन हम जब लगाते हैं माथे पर, तो स्पेशली यहाँ से आता है। आप देख सकते हो गोपी चंदन आता है। इस जो तालाब है, इसके नीचे मिट्टी नहीं है, क्योंकि चंदन है। जहाँ से इतना चंदन यहाँ पर, इसलिए चंदन है ना बहुत ही सस्ता मिलता है। 10-10 रुपये का पैकेट मिलता है। तो ये गोपी तालाब, तो हमारा भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सके। ऐसा सेवा भाव होना चाहिए जैसा गोपियों का था। द ब्यूटीफुल मोमेंट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आइए, और भगवान ने इतनी अच्छी लीला की है, वो भी हमारे लिए, क्योंकि हम जैसे पति जियो को ऐसे एग्जाम्पल देकर, या ऐसे हम धाम में जाकर हम भी हमारा कुछ तो हमारा लाइफ का इसेंस समझ सके। जैसे हमें गोपियाँ सिखाती है कि हमारा लाइफ का लास्ट तक इसेंस होना चाहिए भगवत सेवा। तो हम भी ऐसा कुछ कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा।